बढ़ते खबरों में आपको बता रहे कि सहारनपुर के नानौता क्षेत्र के रहने वाले वायुसेना के एक जवान मलखान सिंह का शव 56 साल बाद उनके गांव पहुंचा है। 1968 में भारतीय वायुसेना का विमान सियाचिन ग्लेशियर के पास क्रैश हुआ था। प्लेन में 102 लोग सवार थे। इनमें से सोमवार को 4 शव रेस्क्यू में सामने आए हैं। इनमें सहारनपुर के रहने वाले मलखान सिंह का भी शव है। मलखान सिंह के बैच नंबर से उनकी पहचान की गई है। आज 56 साल बाद वायुसेना के जवान मलखान सिंह का पार्थिव शरीर लेकर उनके गांव उनकी टीम पहुंची। इस दौरान रास्ते में कई जगह पर लोगों ने पार्थिव शरीर पर फूलों की बारिश भी की है। मलखान सिंह के साथ साथ भारत माता की जयकारे के नारे भी लगाए। मलखान सिंह के अंतिम दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। दिखाते हैं आपको। गांव की इन गलियों को देखिए। आज से ठीक 56 साल पहले यहाँ से एक माँ ने अपने बेटे को माथे पर तिलक लगाकर देश की सेवा के लिए भेजा था। एक पिता ने गले लगाकर विदाई दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वो देश की सेवा कर वापस लौट आएगा, लेकिन वो इंतजार इतना लंबा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन वो लौटा, मगर उसने लौटने में 10-20 नहीं बल्कि पूरे 56 साल का वक्त ले लिया। किसने सोचा था कि उस वीर के स्वागत के लिए ना तो उसकी मां रहेगी और ना ही पिता, यहाँ तक कि परिवार का कोई भी सदस्य उस दौरान मौजूद नहीं होगा। ये कहानी है यूपी के सहारनपुर के शहीद मलखान सिंह की। मलखान सिंह एयरफोर्स में तैनात थे। साल 1968 में हुए एक विमान हादसे में वो लापता हो गए थे। ये विमान हादसा 7 फरवरी 1968 को रोहतांग दर्रे के पास हुआ था, जिसमें कुल 102 सैनिक सवार थे। 56 साल बाद उनका शव उनके बैच नंबर के आधार पर पहचाना गया। ये खबर मिलने के बाद मलखान सिंह के परिवार और पूरे जिले में शोक और गर्व का माहौल है। लेकिन इन 56 सालों में मलखान सिंह के परिवार में बहुत कुछ बदल गया है। अपने बेटे के आने का इंतजार करते करते शहीद मलखान सिंह के माता पिता ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं अब उनके बेटे का भी देहांत हो चुका है। खुशी भी है, गम भी है। हमारे ससुर इतने दिन हमारे बेचारे। हाँ जी। बाजी गाँव में तो ठीक है, अभी सब साथ दे रहे अपना ठीक ही है। ऐसे थे 2-1 साल के हो, 2 के हो। पति भी छोटे ही थे। पति भी बाट देख कर गुजर गए, नोई चले गए। हमारा उसकी डैडी की वो दिखेगी शिकल। अब 56 साल के बाद उनका वो या मिल रहे। अब खुशी भी सबको काम राम कुनो है, हमारे पीछे इतने दिन मारे। दरअसल मलखान सिंह सहारनपुर के थाना ननौता क्षेत्र के फतेहपुर गांव के रहने वाले थे। मलखान सिंह का जन्म 18 जनवरी 1945 को हुआ था। जब वो लापता हुए तो उनकी उम्र महज 23 साल थी। हादसे के बाद से ही उनका कोई पता नहीं चल पाया था। मलखान सिंह के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य उनके लौटने की आस में सालों तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। अच्छा भी लग रहा, थोड़ा गम भी है कि खुशी बात की हमारे दादाजी इतने दिनों के बाद हमारे अपने मिट्टी पे आ रहे हैं और मतलब कि हमें भी देखने का मौका मिलेगा। तो परिवार के बताते होंगे लोग के कैसे? हाँ, हमारी मम्मी जी बताते थे, दादी जी बताते थे कि भाई आपके दादाजी एयरफोर्स में थे और किसी मिशन के लिए गए थे और किसी वजह से चले तो वहाँ पे उनका जहाज का मतलब पता नहीं लगा कि कहाँ समा गया जी। जैसे कि कुछ आईडी होते हैं, जैसे कि नंबर प्लेट होती है, उनकी बेल्ट पे ना वो मिले उनके नंबर और नंबर नाम प्लेट जी। और यहाँ छाती पे सीने पे जो नंबर प्लेट होती है वो मिले, जो उनकी उससे उनकी पहचान हुई। विमान क्रैश की खबर ने मलखान सिंह के परिवार को बुरी तरह से तोड़ दिया था। मलखान सिंह के लापता होने के बाद उनकी पत्नी शीलावती की दूसरी शादी मलखान सिंह के छोटे भाई चंद्रपाल सिंह से करा दी गई। इस हादसे के समय शीलावती गर्भवती थी और उनके एक बेटे राम प्रसाद की उम्र महज 1.5 साल थी।
हालांकि परिवार ने मलखान सिंह को कभी मृत घोषित नहीं किया था, इसलिए पितृपक्ष में भी उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई तर्पण संस्कार नहीं किया जाता था। शहादत शव का इंतजार और इस इंतजार में 56 साल का वक्त लगा। अब 56 साल बाद जब सियाचिन में मलखान सिंह का शव मिला तो परिवार की पीड़ा और इंतजार की सारी संभावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। हालांकि अब उनकी पत्नी शिलावती और बेटे राम प्रसाद की भी मौत हो चुकी है। माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो हमारे दादाजी थे और मतलब कि कभी उम्मीद नहीं थी भाई कभी आएंगे हमारे बीच में, हम उनके दर्शन कर पाएंगे या नहीं भी। गांव वालों को भी बहुत गर्व है उनके मतलब के ऊपर और हमें भी, और पूरा गांव बहुत खुशी भी मना रहा है और गम में भी है। क्या आप उस टाइम थे? जिस टाइम वो जी नहीं, आप लोग नहीं थे? जी नहीं। मलखान सिंह का अंतिम संस्कार अब उनके पोते गौतम ने किया है। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। मलखान सिंह के पौत्र मनीष और गौतम आजीविका के लिए मजदूरी करते हैं। मलखान सिंह के परिजनों ने बताया कि अगर शव पहले मिला होता तो शायद मलखान सिंह के अंतिम संस्कार का सौभाग्य उनकी पत्नी और बेटे को मिल पाता। मलखान सिंह का पार्थिव शरीर भारतीय वायुसेना के जवानों द्वारा उनके पैतृक गांव फतेहपुर लाया गया। हजारों की संख्या में लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। चारों ओर मलखान सिंह अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। मलखान सिंह के पोते गौतम ने उन्हें मुखाग्नि दी और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। गांव के लोगों और परिवार ने सरकार से मांग की है कि मलखान सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को उचित सहायता प्रदान की जाए। ग्रामीणों ने कहा कि 56 सालों का एक लंबा और पीड़ादायक इंतजार था जो अब खत्म हुआ। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर 56 साल बाद 4 भारतीय जवानों के शवों के अवशेष मिले हैं। भारतीय सेना के डोगरा स्काउट्स और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू की एक ज्वाइंट टीम ने शव बरामद किए। दरअसल 1968 में इंडियन एयरफोर्स का AN-12 विमान इसी इलाके में क्रैश हो गया था। 102 जवानों को ले जा रहा ये ट्रांसपोर्ट विमान 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ से लेह जाते समय लापता हो गया था। विमान खराब मौसम में फंस गया और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोहियों ने मलबे की खोज की, जिसके बाद भारतीय सेना खासकर डोगरा स्काउट्स ने सालों तक कई सर्च ऑपरेशन चलाए। डोगरा स्काउट्स ने 2005, 2006, 2013 और 2019 में शवों की छानबीन जारी रखी। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना स्थल की कठोर परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण भूभाग के कारण 2019 तक केवल 5 शव बरामद किए गए थे। 1968 में ये चंडी मंदिर से अपनी पोस्ट के लिए अपने चाइना बॉर्डर पे पू सेक्टर में जा रहे थे। शुगर सेक्टर, पू सेक्टर कहते हैं, वहाँ जा रहे थे हवाई जहाज से। उसके अंदर 102 सवार थे। तो आधे रास्ते में वो जहाज क्षतिग्रस्त हुआ था, तो उसमें ये उस एरिया में वो जहाज गिरा था। तो अभी 22 सितंबर को हमारे डोगरा स्काउट रेजिमेंट जो उस इलाके में तैनात है, उनकी एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, पर्वतारोहण एक्सपीडिशन की टीम वो गई थी उस एरिया में, चंद्रभागा वाले इलाके में। और वहाँ पे उन्होंने इसको ग्लेशियर है, वहाँ पे पूरा बर्फ का पठार है, उसमें जाकर उन्होंने छानबीन की, उन्होंने खोजबीन की और उनको ये 4 शरीर वहाँ पाए गए। अधिकारियों के अनुसार 3 पीड़ितों के अवशेषों की पहचान मलखान सिंह, सिपाही नारायण सिंह, जवान मुंशीराम और क्रॉफ्टमैन थॉमस चरण के रूप में की गई। चमोली के कोलपुड़ी गांव निवासी शहीद नारायण सिंह को उनके पैतृक घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद नारायण सिंह को उनके भतीजे जयवीर सिंह और सुजान सिंह ने मुखाग्नि दी। जानकारी के मुताबिक उनकी नेम प्लेट से उनके नाम और उनके पास से बरामद दस्तावेजों के आधार पर उनके नाम और उनकी पत्नी बसंती देवी के नाम की पुष्टि हुई। शहीद नारायण सिंह बिष्ट आर्मी मेडिकल कोर में तैनात थे। वहीं शहीद नारायण सिंह का पार्थिव शरीर 56 वर्षों बाद उनके पैतृक गांव पहुंचने पर पूरा गांव
भारत माँ की जय के जयकारों से गुंजायमान हो गया। बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि 56 साल बाद सेना का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आज हमारे गांव में जो पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है उसको यहां पे थोड़ा देर में यानी कि आधा घंटे बाद हमारे ग्राम सभा पैतृक गांव में पहुंचने वाला है और उसके बाद यहां पे पूरा क्षेत्र बड़ा गर्व का महसूस कर रहा है। और जो उनकी पत्नी थी श्रीमती बसंती देवी जी, मैं खुद उनका लड़का ग्राम प्रधान जयवीर सिंह बिष्ट, मैं आज बड़े दुख के साथ बोलना चाहता हूं कि आज पूरा क्षेत्र बड़ा दुख है कि 56 साल बाद जब उनकी मृत्यु हुई थी और आज वो हमारे पैतृक गांव में आ रहे हैं और यहाँ पे आज उनका देह संस्कार। अम्बाला में रहा करते थे, अम्बाला से चंडीगढ़ से पोस्टिंग हुई लद्दाख के लिए, उनका जहाज वहाँ क्रैश हो गया। वो वहाँ क्रैश हो गए। क्रैश होने के बाद काफ़ी दिन तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। तो बाद में एक पत्र आया कि भाई आपका लड़का जो है यहाँ जहाज एक्सीडेंट में खत्म हो गया। शहीद के परिजनों ने बताया कि नारायण सिंह की शहादत गांव के लिए गौरव की बात है और सेना ने 56 साल बाद भी शहीद की खोजबीन कर उनके पार्थिव शरीर को उचित सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। टीम न्यूज स्टेट।